अभी मैडम से बात हुआ, जो भी मुआवजा होएगा, जो इंसाफ मिलेगा आपको, वो मैं पूरी कोशिश करके और कल मेरी ऑफिस में आ जाने का मैं करके करूँगी। मैं अभी थाने में जो परिवारजन और कुछ प्रतिनिधि और उपस्थित थे, इन्होंने इनके कुछ अलग अलग पॉइंट्स थे। इन्होंने जो पीड़ित परिवार के संबंधित उन्होंने अलग अलग जो उनकी समस्याएं थी उनको सुना गया। समस्याएं अलग अलग विभाग से थी, कुछ नगर पालिका से संबंधित थी, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित थी और कुछ बिजली विभाग से संबंधित थी, कुछ हमारे रेवेन्यू से भी संबंधित थी। सारे अधिकारियों से मैंने डिस्कस हालांकि एक बार तो कर लिया है। एक बार परिवारजनों को आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी संबंधित मेरे स्तर पे जो भी कार्रवाई पेंडिंग है या संबंधित नवरगढ़ ब्लॉक स्तरीय जो भी अधिकारियों पे जो भी रिपोर्ट भेजी जानी है या जो भी पेंडिंग है उसको अविलंब रूप से, हालांकि रिपोर्ट तो तैयार भी हो गई, फाइनल भेजनी ही बाकी है, अविलंब रूप से उसको पूरा करवाया जाएगा। और मैं ये परिवार को आश्वासन देती हूँ कि 100% जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई है, नियमानुसार जितना भी मैक्सिमम लाभ परिवार को दिलाया जा सकता है वो 100% दिलाया जाएगा। इसके में आप आश्वस्त रहें। पहला पॉइंट था कि 304A में मुकदमा कन्वर्ट हो और मुलजिम को यहाँ थाने पे बुलाया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बुला लेंगे। अब आप लोग कितने सहमत हो, क्या सहमत हो, या मक्खन जी कितने सहमत हो, ये तो ये बताएं। पहला मुद्दा ये था, पहला ये तो मक्खन जी का मुद्दा था। हम इनके साथ हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ये जैसे चलेंगे उनके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो इन्होंने ये अगर ये सहमत है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मुद्दा ये था कि बिजली विभाग से जो भी मुआवजा और प्रशासन सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उसकी मतलब संतुष्टिपूर्वक जवाब और आश्वासन आज इसी मौके पे यहीं मिलना चाहिए था। ये मुद्दा था। इस मुद्दे को मक्खन जी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैडम साहिबा ने ये कहा कि हम बात करेंगे, बात करके आपको कह देंगे, जिसमें विद्युत विभाग ने प्रथम दृष्टया स्पष्ट ये कह दिया है कि उनका फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब उनकी तरफ से मुआवजा मिलने की आस भूल जाओ 99%। फिर भी मक्खन जी उस बात से संतुष्ट है कि मैडम ने कह दिया मुझे स्वीकार है, तो अब हमें इस चीज़ में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संतुष्ट होने के लिए मक्खन जी को आना पड़ेगा। तो ये संतुष्ट हो गए मैम की बात से। तीसरा मुद्दा अपना ये था कि अवैध निर्माण उसको तुड़वाया जाए, जिससे कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। उसमें नगर पालिका के ईओ साहब वहाँ मौजूद थे और जो वार्ता हुई उस वार्ता में ये निष्कर्ष निकल रहा था कि ईओ साहब ये कह रहे हैं कि वो अवैध है या नहीं, इसका भी अभी वो क्लियर नहीं कर सकते। कमेटी बैठेगी, हम उसकी जांच करा लेंगे, जो होगा उसका बता देंगे, नियमानुसार बता देंगे। तो नियमानुसार बताना, जबकि वो 90A कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसका नक्शा वगैरह सब पहले से 90A करती है, तो पहले नगर पालिका पारित करती है। और अगर वो रास्ते में अवैध निर्माण है या नहीं ये अभी बता सकते थे, पर उससे भी मक्खन जी संतुष्ट हैं कि साहब ठीक है, ये कह रहे हैं तो सही है। अब इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष ये निकला है कि मक्खन जी इस बात से सहमत है कि डेड बॉडी यहाँ से ले जाऊँ और उनका क्रियाक्रम करें। अब आप लोगों की सबकी राय और मक्खन जी की राय आप आपस में डिस्कस कर लें। बाकी मैम ने ये कहा था कि लिखित में ज्ञापन दे दो, लिखित में ज्ञापन दे दो, तो अब ज्ञापन रहा है तो वो हम लिख के अभी दे देते हैं। अब बाकी आप सब इसमें तो कुछ बोलना कि है कि मैं अट्ठे बैठे रहूँगी तो कोई डिसीजन को नहीं होगा। मैं जब कि बाहर जाऊँगी तो मैं कोई भी यानी पढ़ के उससे बात करूँगी। आप संतुष्ट होना सबसे उनसे, तो आप संतुष्ट हो तो हम खोज करने आपको आपका उत्तर है। आप संतुष्ट होना पचाए कार्रवाई काल को नहीं होगा, काल कोई कार्रवाई आज कार्रवाई हो जाएगी बात हो जाएगी। काल के लिए आप बोलोगे ना तो आपके लिए कोई फैसला मेरा फैसला ये है, मैंने तो न्याय चाहिए। एक मिनट आपको बोल देता। मैं समिति का जिला अध्यक्ष हूँ झुंझुनू से, प्रोफेसर जयलाल सिंह। हमने सब तरह से बात कर ली है। दो काम जो पहले थे नगर पालिका का और बिजली इसका पुलिस विभाग का, इसमें पूरा आश्वासन मिल चुका है, यूँ मान लो, क्योंकि ये तो तय बात है कि थोड़ा तो जांच करेंगे ही करेंगे। बात रही पैसे वाली, और जो हम महत्वपूर्ण मुद्दा मानता हूँ मैं तो इस बात को, क्योंकि वो तो विभागीय काम हो जाएंगे। और इस बारे में चूँकि हमें जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे उनसे संकेत ये मिल रहा था कि इनकी बिजली विभाग की कोई गलती नहीं है। तो मैंने ये उनसे पूछा
कि भाई चलो पैसा हमें 7 दिन बाद मिल जाएगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन ये तो बताओ कि क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो मैडम ने उनसे जब पूछा ये, तो उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हाँ कि वो उस नियम में आता नहीं है जो उन्होंने नियम बताए उनमें। तो फिर हमने मैडम से कहा कि आप अपने विभाग से सरकारी कोई स्कीम हो उससे दिलवा दीजिए या फिर बिल्डर से दिलवा दीजिए, पैसा मिलना चाहिए हमें, किधर से भी मिले भले। तो तब उन्होंने ये थोड़ा आश्वासन दिया कि मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन पैसे वाले मामले में श्योरिटी जैसी चीज़ अभी सामने नहीं है, ये हम आपको